बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ऑफ ए कोस ऑफ ए साइन ऑफ सी कोस ऑफ सी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे जिसमें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब इस क्वेश्चंस में राइट एंगल कौन सा है? बी। एंगल बी जो है 90 डिग्री है। एंगल बी हमारा 90 डिग्री है और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम्स का जिक्र करना चाहता हूं जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके प्रीवियस क्लास में बताया गया था। वो थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम है। तो पहले अगर याद ना हो तो चलो पहले उसका जिक्र कर लें कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, सो लेट अस ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स जो हैं, जो हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है और बेस है। जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। पाइथागोरस थ्योरम हमें यही कहता है, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स दिया रहेंगे तो हम तीसरा साइड्स निकाल सकते हैं। कोई भी 2 साइड दिया रहेगा तो तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं। इस थ्योरम का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम को ज़रूरत पड़ेगा। कैसे ज़रूरत पड़ेगा चलो देखते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ ए पूछा है हमसे, साइन ऑफ ए। तो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसका डेफिनेशन क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने लिया किस एंगल के रिस्पेक्ट में लिया? एंगल ए के रिस्पेक्ट में लिया। तो ये जो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया, तो इस ट्रायंगल में ए हमारा कौन सा एंगल है? ये वाला है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में लेते हैं हमेशा उसका ऑपोजिट वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है और उसके एडजेसेंस वाला बेस होता है। तो जब हम साइन ऑफ ए ले रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? बी सी। और बेस कौन सा हो गया? ए बी। ये हमेशा फिक्स रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया क्यों फिक्स रहेगा, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है और ये फिजिकली भी समझ में आ रहा है, ये हाइपोटेन्यूज है। और कुछ ना समझ में आया तो 90 डिग्री एंगल का हमेशा ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, हमसे पूछा है साइन ऑफ ए। तो साइन ऑफ ए का डेफिनेशन क्या है? मतलब साइन थीटा या ए पूछो या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में लेते हैं उसका ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है और उसका एडजेसेंस वाला बेस होता है। तो यहाँ साइन ए परपेंडिकुलर व हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमें पता चल गया भाई बी सी है और हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी है। लेकिन इस क्वेश्चंस में हमें बी सी का लेंथ दिया हुआ है लेकिन ए सी का लेंथ नहीं दिया हुआ है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है जब कोई 2 साइड दिया हो तो तीसरा साइड आप निकाल सकते हो, कोई भी तीसरा साइड राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि यहाँ पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ, इसकी मदद से कोई भी आप तीसरा साइड निकाल सकते हो। जैसे कि हमारा यहाँ परपेंडिकुलर दिया हुआ, बेस दिया हुआ, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे इस फॉर्मूला की मदद से। तो यहाँ पर h इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पी अंडर रूट पी एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ अप्लाई अगर करते हैं तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी हमारा 24 स्क्वायर दिया हुआ है
बी सी कितना दिया 7 स्क्वायर, जो फाइनली आएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 576 प्लस ये हो जाएगा 49, जो फाइनली 25 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ एच इक्वल टू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब आप बी सी इक्वल टू हमारा यहाँ दिया हुआ 7, ए सी अभी जस्ट निकाला हमने 25, तो साइन ए का वैल्यू कितना हो गया 7/25। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एक राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सिमिलरली कोस ए पूछा है, साइन ए का अभी हमने निकाल लिया, कोस ए इक्वल टू क्या होता है, कोस का डेफिनेशन क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ए पूछा है, जो कोस जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ए हमारा ये है, तो इसके हमेशा अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा और इसके एडजेसेंस वाला बेस होगा। तो कोस में हमें परपेंडिकुलर का तो ज़रूरत नहीं है, बेस का ज़रूरत है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज ए बी बाय ए सी। ए बी कितना है हमारा 24, पाइथागोरस थ्योरम से हमने ए सी अभी जस्ट निकाला, कितना होगा 25। तो हमारा साइन ए निकल गया, कोस ए निकल गया। देखो इस क्वेश्चंस, ये जो सवाल है, इस सवाल में आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए इस तरह का सवाल पूछा गया है। क्या आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को डिफरेंट एंगल के साथ लेने पे आप क्या इसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, इसलिए इस तरह का सवाल पूछा गया है। देखो पहला नंबर क्वेश्चंस में साइन ऑफ ए कोस ए पूछा है, जबकि दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन ऑफ सी कोस ऑफ सी पूछा। क्यों? ताकि वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं ये जानना चाह रहा। एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो रहा है, क्या इसके रिगार्डिंग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, इसलिए इस तरह का सवाल पूछा गया। जैसे कि देखो पहला नंबर में हमने साइन ए कोस ऑफ ए निकाल लिया। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चंस देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया साइन ऑफ सी। देखो साइन का डेफिनेशन तो सेम है, लेकिन किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं उसके वजह से क्या होता है, साइड्स बदल जाते हैं। कौन से साइड में बदलाव आता है, परपेंडिकुलर और बेस में। तो साइन ऑफ सी पूछा है। तो इस ड्राइंग में देखो आप, हमारा सी यहाँ पर है, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें साइन ऑफ निकालना है, साइन ऑफ सी निकालना। तो जब हम साइन ऑफ सी ले रहे हैं, चलो फिर से एक ड्रॉ कर लेते हैं। फिर से हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि क्लियर रहे आपको। ये ए है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है। पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ऑफ और कोस ऑफ हमने ए के रिस्पेक्ट निकाला, अब सी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो जैसे हम साइन ऑफ सी निकाल रहे हैं, तो सी के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। इसका मतलब परपेंडिकुलर अब ये हो गया, अब बेस कौन सा हो गया बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा। तो साइन ऑफ सी, साइन का डेफिनेशन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी। तो हमारा ए बी क्वेश्चंस में दिया हुआ और ए सी हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाला था। सिमिलरली कोस ऑफ सी पूछा है। तो कोस का डेफिनेशन क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो लेकिन कोस हम सी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस बी सी हो गया। तो कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। बी सी हमारा कितना दिया हुआ 7, ए सी हमने निकाला था 25। तो साइन ऑफ सी हो गया हमारा 24/25, अब कोस ऑफ सी हो गया 7/25। देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम थे, लेकिन एंगल हमने चेंज कर दिया, तो हमारा आंसर भी डिफरेंट हो गया। क्लियर हुआ आपका? चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।